हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन दोनों टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे क्योंकि एमटीएस के एग्जाम में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है कि भारतीय न्याय संहिता ने कितने वर्ष पुराने आईपीसी को रिप्लेस किया है। कितने वर्ष पुराने आईपीसी को रिप्लेस किया है? तो 164 ईयर्स याद रखेंगे। ओके। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं टोटल? तो 358 आपको याद रखना है कि टोटल कितनी धाराएं हैं। 358। भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है 25 दिसंबर 2023 को। 25 दिसंबर 2023। भारतीय न्याय संहिता पूरे भारत में कब से लागू किया गया है? भारतीय न्याय संहिता पूरे भारत में कब से लागू हुई? तो आप कहेंगे 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 करेक्ट आंसर है। बीएनएस में सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को सजा के रूप में किस धारा के तहत जोड़ा गया है? किस धारा के तहत जोड़ा गया है? सेक्शन 4F याद रखना है आपको, सेक्शन 4F। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद यानी टेररिज्म को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? टेररिज्म को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? सेक्शन 113 याद रखना है, सेक्शन 113। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह के स्थान पर कौन सी धारा लाई गई है? राजद्रोह के स्थान पर कौन सी धारा लाई गई है? सेक्शन 152। सेक्शन 152। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की धारा 124 ए की जगह लेती है यह सेक्शन 152 जो राजद्रोह से संबंधित थी। आईपीसी सेक्शन 302 corresponds टू विच सेक्शन इन बीएनएस? आईपीसी की धारा 302 मर्डर। अब बीएनएस की कौन सी धारा है? तो आईपीसी की जो धारा थी 302 वो बीएनएस की अब कौन सी धारा है? तो आप कहेंगे सेक्शन 103 हो जाएगा। तो आईपीसी की धारा 302 जो है ये हत्या के लिए दंड से रिलेटेड था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 बन गई है। ये हिट एंड रन जैसे मामलों में लापरवाही से मौत के लिए बीएनएस की कौन सी धारा लागू हुई है? हिट एंड रन जैसे मामलों में तो आप कहेंगे सेक्शन 106 याद रखना है, सेक्शन 106। भारतीय न्याय संहिता में ये जो स्नैचिंग होता है उसको किस धारा में रखा गया है? स्नैचिंग को रखा गया है सेक्शन 304 में, 304। 5 या अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या यानी मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, तो बीएनएस की कौन सी धारा लागू होगी इस केस में, मॉब लिंचिंग में? तो आप कहेंगे सेक्शन 103(2) होगा, 103(2). नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में है? तो ये बीएनएस की किस धारा में है? सेक्शन 72 में है, याद रखना है, सेक्शन 72। शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने पर अपराध बीएनएस की किस धारा में दर्ज होगी? तो आप क्या कहेंगे? सेक्शन 69 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किस धारा में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 111 होगा। बीएनएस में अनसाउंड माइंड की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनसाउंड माइंड की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेंटल इलनेस। तो याद रखना है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 84 में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके स्थान पर अब बीएनएस की धारा 22 में मेंटल इलनेस शब्द का उपयोग किया गया है। मानसिक बीमारी यानी मेंटल मेंटल इलनेस की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है? मेंटल इलनेस की जो परिभाषा है वो बीएनएस के किस धारा में दी गई है? सेक्शन 22 में दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अब किसे पूर्ण रूप से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट माना जाएगा? तो ये माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पूर्ण रूप से दस्तावेज की परिभाषा में शामिल किया गया है। विच एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता? तो भारतीय न्याय संहिता ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो आप कहेंगे इंडियन पीनल कोड 1860। भारतीय न्याय संहिता में मानहानि यानी डिफेमेशन के लिए कौन सी धारा प्रभावी है?
तो कौन सी धारा लगेगी? तो आप कहेंगे सेक्शन 356। ओके, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में मानहानि के लिए धारा 356 प्रभावी है, जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 का स्थान लेती है। लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास बीएनएस की किस धारा में आता है? तो ये किस धारा में आएगा? सेक्शन 226 में आने वाला है ये। भारतीय न्याय संहिता में एडल्ट्री की वर्तमान स्थिति क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एडल्ट्री अंडर बीएनएस? तो अब जो है ये अपराध नहीं है। मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर टेररिज्म अंडर बीएनएस इज, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? तो वो है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट। हाउ मेनी न्यू ऑफेंसेस हैव बीन एडेड अंडर द भारतीय न्याय संहिता? तो कितने नए अपराध जोड़े गए हैं? तो याद रखना है 20 जो न्यू अपराध है उसको जोड़े गए हैं। बीएनएस के अंतर्गत कितने अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है? कितने अपराधों के लिए जो कारावास है उसको उसकी सजा बढ़ाई गई है? तो आप कहेंगे 33। बीएनएस में सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता को वयस्क मानने की आयु सीमा क्या है? तो आयु जो सीमा है वो 18 ईयर्स है। भारत की नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो ये 1991 में आया था। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई थी? उस वक्त कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति 1991 का घटक नहीं है? नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? तो आप कहेंगे नेशनलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी तो है। एलपीजी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टैंड्स फॉर, नई आर्थिक नीति में एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Which international organization provided financial assistance to India during the 1991 crisis? तो किसने जो है भारत को वित्तीय सहायता दी थी? तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आपको याद रखना है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 चेंज्ड इंडिया इनटू विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? नई आर्थिक नीति ने भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदला? तो आप कहेंगे ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था में। नई आर्थिक नीति लागू करने का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनईपी? तो आप कहेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1991 वेयर सफिशिएंट फॉर इंपोर्ट्स ऑफ अबाउट, 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितने समय के आयात के लिए पर्याप्त था? कितने समय के लिए? अबाउट 2 to 3 वीक्स हो जाएगा। ओके। विच सिस्टम वाज रिड्यूस्ड अंडर लिबरलाइजेशन? उदारीकरण के अंतर्गत किस प्रणाली को कम किया गया? तो आप कहेंगे लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंसिंग प्रणाली को। नेक्स्ट है 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। 1991 में भारत के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? मेन कॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस, मुख्य कारण था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वेयर अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स इनिशियली? तो कितने उद्योग अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत थे? तो टोटल 18 इंडस्ट्रीज था। 1991 में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ये कौन सा कमिटी था? नरसिम्हा कमिटी। हाउ मेनी टाइम्स वाज द इंडियन रूपी डीवैल्यूड इन 1991? तो 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन कितनी बार किया गया था? तो 2 बार ये हुआ था, 2 टाइम्स। ऑन विच डेट वाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 अनाउंस्ड? नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो ये हुआ था आपका 24 जुलाई 1991 को। FDI limit was increased up to how much under NEP 1991 in many sectors?
एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितना किया गया था? 51%। विच सेक्टर बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम लिबरलाइजेशन? उदारीकरण से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? उदारीकरण में सबसे अधिक लाभ प्राइवेट सेक्टर को हुआ, निजी क्षेत्र को। ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ प्लान्स वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में नई आर्थिक नीति किस योजना अवधि के दौरान लागू की गई थी? तो आप कहेंगे एनुअल प्लान्स। नेक्स्ट है कि 1991 में गठित राजा चेलिया समिति किस सुधार से संबंधित थी? किस सुधार से संबंधित थी? तो आप कहेंगे टैक्स रिफॉर्म्स। 1991-1992 के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर कितनी थी? ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया, तो आप कहेंगे 0.6%। 0.6%। द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन इंडिया ऑफिशियली स्टार्टेड इन विच ईयर? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1991 में यह हुआ था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त नहीं की गई थी? तो वो कौन सा क्षेत्र था जिसमें औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त नहीं की गई थी? तो आप कहेंगे सिगरेट इंडस्ट्री। 1991 के भुगतान संतुलन संकट के कारण भारत में किस नीति की शुरुआत हुई? भारत में शुरुआत हुई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। 1991 के संकट से निपटने के लिए भारत को आईएमएफ और विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त हुआ? कितना ऋण प्राप्त हुआ था? $7 बिलियन। तो यहाँ पर हम लोग बीएनएस और एनईपी इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।